यूजीसी समाज में समानता कैसे लाएगा? अभी तो कमजोर है, इसे और मजबूत करना होगा। इस देश के हर कैंपस में एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है। हम बिना आंकड़ों के किसी बात को नहीं मानेंगे। ये तो भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा यही इस देश को समझाती है ताकि एससी एसटी ओबीसी कोई एकजुट ना हो जाए। जाति जनगणना असली मुद्दा, बिना जाति जनगणना के हर जगह हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये सारा विरोध प्रदर्शन भाजपा के इशारे पर हुआ है। अगर ये भाजपा के इशारे पर न होता तो प्रधानमंत्री को गाली देने वालों पर कार्रवाई होती। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। पहले यूजीसी के नए नियम आते हैं तो श्रवण सप्ताह इसके विरोध में उतर आता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही पलट जाता है। वो फिलहाल के लिए 19 मार्च तक के लिए रोक लगा देता है। अब दूसरी तस्वीर पर निगाह डालिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हो रहा है, पीएचयू में आंदोलन हो रहा है और जगह जगह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब यूजीसी के समर्थन में यह आंदोलन हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब फैसला पलटेगा? और तमाम लोग इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, समर्थन में, विरोध में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की कल हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? अभी जो हालात हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार इस देश के किसानों को सड़क पर लाने को मजबूर की। मजदूरों के लिए इतना खराब कानून बनाकर उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि वो बदहाल हैं। इस देश में नौजवान शिक्षा रोजगार सबसे परेशान हैं। ऐसे वक्त में जो एक कैंपस होता है, विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें अगर जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, अपने से नहीं कि मोदी सरकार को एससी एसटी ओबीसी हितैषी है, वो 2012 की यूजीसी रेगुलेशन को जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कारगर नहीं है। रोहित वेमुला पायल तड़वी की माँ जब कोर्ट में जाकर के लड़ती हैं और वो ये कहती हैं कि आगे कम से कम किसी के साथ ना हो, तो उसके दबाव में सरकार को लाना पड़ा एक प्रावधान। वो इतना लचर, इतना लचीला, इतना जल्दी उसे मिल गया, डेट मिल गई, तुरंत रुक गया। ये सब किस तरफ इशारा करता है कि सरकार साजिश के तहत ये सब कर रही है। साजिश नंबर 1, जाति जनगणना पर बात ना हो। साजिश नंबर 2, यूजीसी को खत्म करके वीबीएसवी करके कानून ले आ रही है कि शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। और तीसरी तरफ विश्वविद्यालय के भीतर एनएफएस रोक नहीं पाए, बैकलॉग भरे नहीं। इस देश में सारे संस्थानों पर कब्जा उनका रहा और जो कमेटी बनाया उसको इतना लचर बनाया। ये पूरा उनकी बिछाई हुई बिसात है, एक बात। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जब विरोध प्रदर्शन प्रायोजित तरीके से करवाया तो टीवी में डिबेट हुई और प्रायोजित तरीके से करवाया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सारा विरोध प्रदर्शन भाजपा के इशारे पर हुआ है। अगर ये भाजपा के इशारे पर न होता तो प्रधानमंत्री को गाली देने वालों पर कार्रवाई होती। अगर ये गाली देने वाले भाजपा के न होते तो अभी जेल में होते। उनके तेली कह करके उनको गाली दी थी ना, सोशल मीडिया पर सबके पोस्ट पड़े हैं। अगर ये भाजपा का न होता तो कब्र खोदने का नारा कोई गैर भाजपाई लगाकर जला जेल के बाहर रह के दिखा दे। ये तो भाजपा के लोग थे। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं आपसे जब भी बात करती हूँ आप समानता की बात कर रहे हैं। श्रवण तबका जो आंदोलन के लिए आया था वो कह रहे हैं समानता समानता करते करते हमें असमानता पे ले आएंगे। कैसे? हम तो ये पूछ रहे थे, भाजपा ने समझाया था। इससे देश में एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट बना ना, क्योंकि समानता नहीं है समाज में। हर कैंपस में वुमेन सेल और जेंडर सेंसिटिव सेल है, क्योंकि जेंडर को लेकर इक्वलिटी नहीं है। तो महिला के पक्ष में एक कानून बनाया गया ताकि किसी महिला के साथ अन्याय ना हो। तो उस बात को लेकर के पुरुष कल को ये कहने लगे कि समानता कहाँ है? क्या तुम लॉजिक दे रहे हो भाई? समाज में तुम्हारे जातिवाद भरा पड़ा है। तुम अभी भी जातिवादी गालियां दिए हो, गधे को घोड़ा बनाना और ये सब। तुम प्रधानमंत्री को जातिवादी गालियां दे रहे हो। फिर उसके बाद तुम्हारे कुछ नौजवान लड़के बिगड़े जो भाजपाई हैं, वो सब इस कानून को रोकने के बाद रील पे रील बना करके सिस्टम हमारा ये वो। इसका मतलब है कि समाज में जो बुराई है उसे कैंपस में आने से रोकने के लिए उस बुराई के आधार पर नियम बनेगा। नंबर 1, ये भाजपा ने समझाया कि तुम्हारे विरोध में है। हम ये कह रहे हैं कि किसी के विरोध में नहीं था, ये समता न्याय के पक्ष में था। लेकिन भाजपा ने इतना इसको खराब बनाया कि साजिश का शिकार हो गया। एक जरूरी प्रावधान जिसकी जरूरत है इस देश के कैंपस को। इस देश के हर कैंपस में एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है। एनएफएस उन्हीं का होता है, उन्हीं का बैकलॉग खाली है, उन्हीं को पीएचडी में इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता है, उन्हीं को जो है इंटरव्यू में भेदभाव करके उनको नौकरी से बाहर किया जाता है। उनको रोकने के लिए ये सारे प्रावधान थे। आपके विरोध में कैसे चले गए? ये बीजेपी ने जानबूझ के किस तरह कराया है।
इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसके बड़े सवालों को अगर इसमें जोड़ा जाए। अब मैं उसी मीडिया से पूछ रहा हूँ, देश भर के कैंपस में SC ST OBC आंदोलन करने लगा, तुम क्यों नहीं दिखा रहे, तुम क्यों नहीं डिबेट कर रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उसमें ये सारी बात करता। अब अगली सुनवाई हो रही है, इसमें जाएगा ये मामला। तो एक बड़ा क्योस है इस देश में, ताकि वो ये समझ रहा है कि क्या सबका देश बन पाया, क्या हमारे लोग मीडिया में नहीं है तो हमारी आवाज नहीं आएगी, उनके मुट्ठी पर लोग प्रदर्शन। ये सवाल लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि हमारी खबर क्यों नहीं दिखाई, हमने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया था, हमने कहा अच्छा, दिखाया। मुझे ये बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी तबका पर कब से प्रताड़ना होने लगी, वो तबका है जो प्रताड़ित करता है दूसरों को और दलितों पे अत्याचार करता है। बिना आंकड़ों की ये सब बातें केवल धारणाएं होती हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं जाति जनगणना कराओ, एक एक चीज के आंकड़े बताओ, हम बिना आंकड़ों के किसी बात को नहीं मानेंगे। ये तो भाजपा का नैरेटिव है, भाजपा यही इस देश को समझाती है, ताकि SC ST OBC को एकजुट ना हो जाए। तो हिंदू के नाम पर तो उनको एकजुट करने में मजा आता है, ये जब अपने हक के नाम पर एकजुट होते हैं तो इनको आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीजें, लड़ाई झगड़ा विवाद अन्याय अत्याचार कहीं भी कोई भी किसी के साथ करता है, ताकतवर कमजोर के साथ। तो जाति व्यवस्था जिसने बनाई, उस खांचे में ऊपर जो अपने को महसूस करता है वो अपने नीचे वाले के साथ भेदभाव कर सकता है, ये उस व्यवस्था की खामी है। हम जाति उन्मूलन की लड़ाई लड़ते हैं, तुम क्यों नहीं लड़ते? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिना आंकड़ों की धारणाएं हैं, OBC ही शामिल हुआ इसीलिए तो इसको दर्द हो गया। अब एक बात बताएं, OBC का इंटरव्यू में नंबर काटना जाति देख करके, OBC का भेदभाव करना, OBC के बच्चे PhD में एडमिशन नहीं हो रहा है, OBC को जो है स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हो, ये कौन कर रहा है? OBC के, अरे भाई मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, गंगा जल से घर धुलवाया, कितने उदाहरण लोगे। OBC थे इटावा में कथावाचक, चोटी काट ली, रीवा का देख लीजिए, रीवा में उखाड़ ली। हाँ। OBC जाने कितने हैं जिनके साथ भेदभाव पड़ रहा है। ये सतही बहसें चला करके इस देश के गंभीर विमर्श को ये लोग खारिज करना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण यादव के हिसाब से जो आंदोलन चल रहा था, आपने कहा पहले तो सुनियोजित तरीके से है, दूसरा आपको क्या लग रहा है वो कौन लोग हैं? वो छात्र नहीं है, वो युवा नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं? अधिकांश तो उसमें भाजपा के थे, और जितने आंदोलन कर रहे थे सबकी महबूब पार्टी तो भाजपा है, सबके महबूब नेता जिल्ले इलाही हैं, वो उन्हीं के लोग थे। मैं कह रहा हूँ अगर गाली दिया होता कोई और तो जेल में होता, ये अपने लोगों को क्यों जेल में डालेगा? ये उन्हीं के लोग थे, प्रायोजित तरीके से करवाया गया क्योंकि बीजेपी ने इसको अस्पष्ट बनवाया था। कुछ क्लॉज इसमें बहुत शानदार थे, कुछ क्लॉज इसमें थे जिसको और क्लियर होना था। जब वो क्लियर हो जाता तब उनको न्याय मिलने के रास्ते दिखते, वो न्याय न मिल पाए, इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया है। नाराजगी किससे है, सर्वोच्च न्यायालय से या फिर केंद्र सरकार से? देश के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि भारत सरकार जब ये बता रही है देश को कि 78% केवल सामान्य वर्ग के जज बने हैं हाईकोर्ट में, तो बाकी लोगों को लग रहा है कि फिर हम कहाँ हैं? ये नीचे से एक सवाल की तरह उभर कर आ रहा है, और वो सवाल कर रहा है कि अगर आरक्षण नहीं रहेगा न्यायपालिका में तो हमारे लोग पहुंच नहीं पाएंगे, एक आध पहुंचेगा तो जूता खाएगा। समझ रहे हैं इशारा? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि न्याय मिले, उससे ज्यादा जरूरी है कि न्याय मिलता हुआ दिखे। हम उस बेंच में अगर एक भी SC ST OBC होता तो न्याय ऐसा होता? मुझे संदेह है इसमें। महिलाओं को न्याय देने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें महिला को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, और ये माना जाता है कि वो न्याय करेगी। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं कि सारे पुरुष महिला विरोधी होते हैं, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो SC ST OBC की कमेटी बने तो SC ST हो ना उसमें, आपने कमेटी बनाई 10 की, उसमें पता ही नहीं कितने होंगे, 3 से ज्यादा अभी उसमें क्लियर ही नहीं। न्यायपालिका में अगर उनके लोग नहीं हैं तो ये बात उनको दिख रही है कि हमारे लिए फैसले नहीं हो रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं न्यायपालिका में आरक्षण दो। वे ये बात देख करके चिंतित हैं कि मीडिया में उनके लोग नहीं है, इसलिए टीवी पर डिबेट नहीं हो रही। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 121 डिसीजन मेकिंग के पदों में एक भी SC ST नहीं, एक आध दो OBC हैं बस। तो अब इस देश को अगर सबका बनना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना असली मुद्दा, बिना जाति जनगणना के हर जगह हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। पूरी किताब लिख दी आपने तो इस पर, जानबूझ करके। देश को अगर सबका देश बनाना है, सबके हिस्से का हक अधिकार दिलाना है, सबको न्याय दिलाना है, किसी के विरोध में नहीं, जाति जनगणना किसी के विरोध में नहीं, न्याय के पक्ष में है, भेदभाव के विरोध में है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारे सत्ता संसाधन और सम्मान में इसके विरोध में है, लेकिन इससे ही रास्ता निकलेगा, सबका भारत बनेगा। अच्छा, आखिरी और सबसे अहम सवाल, UGC समाज में समानता कैसे लाएगा? अभी तो कमजोर है, इसे और मजबूत करने में ये होगी SC ST OBC उस कमेटी में ज्यादा तादाद में हो, कमेटी का चेयरपर्सन भी कोई इसी कम्युनिटी से हो। UGC को चाहिए कि 3
2-3 अलग अलग कमेटी बना दो, लेकिन एक कमेटी उसमें केवल जाति आधारित भेदभाव रोकने की बनाओ, उसमें बाकी कोई काम नहीं होगा। किसी भी कैंपस में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी किस्म का जातिगत उत्पीड़न होता है उसको लिख दो एक जगह, कितने तरह का होता है और है ये सब भारत सरकार के पास है, और उसमें जाति के आधार पर तुरंत न्याय मिले, वो कमेटी अलग कर दो। एक कमेटी जैसे वुमेन वाली बनाए हो उसको अलग और मजबूत कर दो, किसी भी महिला के साथ कहीं भी भेदभाव ना हो। एक कमेटी में तुम बाकी चीजों को रख लो, दिव्यांगता वाली बना लो, धर्म भाषा वाली बना लो, नस्ल वाली बना लो, एक कमेटी बना लो। 5 कमेटी बनाओ, 10 कमेटी बनाओ, प्रोफेसर कमी नहीं है कैंपस में, अभी भी 20-20 कमेटियां एक कैंपस में चलती। मैं 14 साल प्रोफेसर रहा और प्रोफेसर की डायरी भी लिखी है। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होता है और ऐसे कई कमेटी होती है, वुमेन सेल होता है, जेंडर जीएस कैश होता है। 1-2 कमेटी और बना दो, जाति वाले को अलग से बहुत सख्त करके बनाओ और उसमें प्रावधान साफ रहे, और इसी तरह से बाकी कमेटी बना दो। प्रोविजन ऐसा करो कि दुरुपयोग न्यूनतम हो, न के बराबर हो, बिल्कुल ना हो तो सबसे अच्छा है। और कैंपस कास्ट न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के न्यूट्रल बन जाए। ऐसी कमेटी की सख्त जरूरत है इस देश को, वरना इस देश के बहुजन को एक मैसेज जा रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, लोग कह रहे हैं सड़क पर उतर करके। हमारी आवाज कौन सुनेगा? हमें कैंपस में भी न्याय नहीं मिलेगा, हमारे लोग कहाँ होंगे? किसी तरह तो उन बहुजनों के बच्चे पहली बार यूनिवर्सिटी पहुंचे। अगर यूनिवर्सिटी में भी कोई रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी रुक नहीं रहा है ये, तो फिर अगला कोई बच्चा भेजने से बचेगा। इसलिए एक बड़ी लड़ाई इस देश को खड़ी करने की जरूरत है न्याय के पक्ष में। और मैं बहुजन समाज के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, वो प्रधानमंत्री को गाली दे गए तो मत देना, तुम बाबा साहब का संविधान हाथ में लिए रहना, संख्या से सड़क पर उतरो, लेकिन संविधान को हाथ में लेकर, कहीं हिंसा मत करना, कहीं किसी के बहकावे मत आ जाना। और संवैधानिक तरीके से जैसे मंडल आंदोलन खड़ा हुआ था, वैसे ही एक आंदोलन जो यूजीसी बचाने का भी हो, जो एनएफएस रोकने का भी हो, जो बैकलॉग भरने का भी हो, जो जाति जनगणना कराने का भी हो, एक बड़ी लड़ाई छेड़ो, वरना न संविधान रहेगा न आपके लोग कहीं होंगे। जब कैंपस में आपके बच्चे बचेंगे ही नहीं तो फिर सब उनका, जब कैंपस में आपके बच्चे बचेंगे ही नहीं तो सब उनका एक बड़ा आंदोलन करना होगा, लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। और यूजीसी समय की मांग क्यों है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाति सूचक शब्द सरेआम बोले जा रहे हैं तो अंदर खाने में तो क्या क्या होता होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।